Sir, I have sent in chat. क्वेश्चन नंबर वर्कशीट नंबर 2 में तो ये वर्कशीट नंबर 2 के डाउट्स पूछ रहा हूँ बेटा मैं। पहले वर्कशीट 2 के ही पूछो। 3 के डाउट्स मुझे मत पूछो अभी। 22. पहले वर्कशीट 2 के ही डाउट्स लेने हैं हमें। Sir, 22. 22 11 12 23 हमने लिख लिया। ठीक है। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी इजी, मुझे लगता है ये वर्कशीट 3 का पूछा है। एनीवेज वी कैन मल्टीप्लाई देयर। 22 3 जा 66, 66 2 जा कितना आता है 132, 132 1 जा 132 और नेगेटिव Minus नेगेटिव 132. पॉजिटिव पॉजिटिव Minus नेगेटिव 132. नेगेटिव नेगेटिव 132 इज द आंसर। ओके, सेवंथ क्वेश्चन। सिक्स्थ हो गया कंप्लीट। सेवंथ में ये 3 + 3 -3 3 -3 ऐसे 305 टाइम्स ऐड हो रहा है। आपको याद है ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में डाला था। उसका पीछे आंसर 3 दिया है। हाँ सर उसका मतलब लेकिन पीछे आंसर 3 दिया है। यस यस, आई विल टेल ऑल ऑफ यू दिस। देखो, अगर हमने काउंटिंग ऐसे किया, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम, तो ऐसे अगर काउंटिंग करते हैं तो आंसर श्योरली 3 आता है। और जब हम 305 टाइम्स का काउंटिंग करते हैं तो 3 + -3 ये एक टाइम लिया, ये सेकंड टाइम लिया, ऐसे अगर काउंटिंग करेंगे तो आंसर 0 आता है। ओके, सो हियर वी आर नॉट श्योर हाउ टू काउंट, तो इसीलिए मैंने एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 बोला था, क्योंकि जनरली हमारा काउंटिंग का जो सेंस है वो ऐसे ही काम करता है कि 3 और -3 एक बार आए, 3 -3 2 बार आए, ऐसे हम काउंट करेंगे। तो ऐसे पहली बार में आंसर 0 आएगा, दूसरी बार में भी आंसर 0 आएगा। 3 + -3 0, 0 + 0 305 टाइम्स द आंसर विल बी श्योरली 0। ओके, और ऐसे ही लिखना है यहाँ पे। लेकिन वो रॉन्ग हो गया। हाँ, तो पीछे आंसर 3 इसीलिए उन्होंने दिया है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऐसे एग्जाम में काउंट भी किया, डाला था ना। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। तो जैसे हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेते हैं, 2 बार लिया तो आंसर 0 आएगा, 3 बार लिया तो आंसर 3 - 3 0 आएगा और आंसर +3 आएगा। मैंने 4 बार लिया, मतलब आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे तो आंसर 0 आएगा और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे तो आंसर 3 आएगा। ओके, जैसे मैंने 5 बार लिया तो 5 टाइम्स लेने के बाद ये 3 -3 0 3 -3 0 और आंसर 3 आएगा। इसीलिए क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, इसीलिए आंसर एक्चुअली 3 आना चाहिए। लेकिन ये 305 टाइम्स है ना, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे कि हमें ये 3 -3 दोनों एक साथ 305 टाइम्स लेना है या फिर ये इंडिविजुअली 1 2 3 ऐसे काउंट करना है, ये कंफ्यूजन यहाँ पे है। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं यहाँ में साइड में, आप नोटबुक में ये लिख के रखो ऐसा। अगर इस क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा गया 3 + -3 + 3 + -3 प्लस एंड सो ऑन 305 टाइम्स, तो इसका आंसर आपको +3 ही लेना है। और अगर ऐसा पूछा जाता है 3 + -3 इन ब्रैकेट +3 + -3 इन ब्रैकेट प्लस एंड सो ऑन लाइक दिस 305 टाइम्स, इसका आंसर 0 लेना है। अभी समझ में आया क्या सबको? अभी सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, फिर मार्क्स मिलने चाहिए ना। हाँ, जिसको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिले, अरे इसको मैंने ग्रेस मार्क दिया कि हमने 0 को करेक्ट लिया था? नो सर, नहीं 0 को सर, करेक्ट लिया था। सर 0 को किया था सर। करेक्ट लिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको मैं ग्रेस मार्क कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है
305 टाइम्स किसको रिपीट करना है, 3 नेगेटिव 3 दोनों को रिपीट करना है या फिर एक एक को ही काउंट करना है। तो एक एक को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो आंसर पॉजिटिव 3 करेक्ट है, और दोनों को 305 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो आंसर 0 आएगा। इतना सबको समझ में आया आंसर? सर Yes, sir. ओके यस सर बड़ा ठीक है, ये मार्क्स बढ़ा दूंगा इसका। आई विल चेंज द मार्क्स, जिसने भी +3 लिखा उनको भी फुल मार्क्स। ओके लेकिन हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन है अभी, ये पहले टाइप में आता है और इसका आंसर +3 ही है। इसके बाद इसको कभी 0 नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स आते हैं तो तभी आप 305 टाइम्स का आंसर 0 लिख पाएंगे। अभी फिलहाल आंसर +3 ही है, प्लीज नोट दैट। अभी 0 नहीं आएगा, ये क्लैरिटी अभी मैंने दिया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। सेवंथ completed. Next is 9th, 10th. Question number 9. The product of two numbers is -180. Then one of the number is 12. Find the other number. तो other number को हम x assume करेंगे. So we can say 12 into x is equal to -180. अभी जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में रहता है उसको राइट में शिफ्ट कर दिया, सो वी कैन से एक्चुअली डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड. We can divide by 12 on both sides. So 12 into x upon 12 minus 180 upon 12. तो ये 12 upon 12 1 आएगा, 1 into x is x, and negative 180 upon 12 negative 180 by 12 कितना आता है डिवीजन? 15. 15. So negative 15 is the answer. So another number is negative 15. Option 2 is correct. 9 का option second. यस सर सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर Next, question number 10. Question number 10 is BODMAS rule. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. 7 in square bracket, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. 7 multiplied by in square bracket 13 multiplied by in curly bracket -2 minus 6 multiplied by in round bracket 6 of minus -2. round bracket complete, curly bracket complete, square bracket complete. ओके तो सबसे पहले हम बॉडमास रूल के हिसाब से ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और उसमें भी ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे. और इस ब्रैकेट में अभी ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे ये इस ब्रैकेट में आएगा 6 into -2. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सो 6 into -2 -12 आएगा इस ब्रैकेट का आंसर. ओके तो राउंड ब्रैकेट का आंसर आया -12. So I can write in the next step 7 into in 13 into curly bracket -2 minus 6 into ये -12 राउंड ब्रैकेट का आंसर आ गया. अभी फिर से अभी नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड प्रायोरिटी इज टू कर्ली ब्रैकेट. कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में दो ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है एंड मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व मल्टीप्लिकेशन. 7 into 13 into in curly bracket -2, ये माइनस साइन एज इट इज रहने दो, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 into -12 नेगेटिव क्या आएगा? -72. ठीक है, अभी सब्ट्रैक्शन सॉल्व करो. सब्ट्रैक्शन आएगा -2 एंड नेगेटिव +72. माइनस माइनस का वो प्लस हो जाता है. 7 into 13 into
करली ब्रैकेट का आंसर 72 एंड -2 आंसर आएगा 70। तो करली ब्रैकेट रिमूव कर दिया क्योंकि उसका आंसर आया 70। नाउ 7 इंटू 13 इंटू 70 वो आ जाएगा 910। करेक्ट है ना? 13 7 जा Yes, sir. 91, एक जीरो आएगा। Yes, sir. 910 इंटू 7, 7 0 जा 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 6370। This is the answer. Is there any mistake? अभी समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। There is nothing in the option like 6370. That means here options themselves are wrong. Okay. आप फिर से भी ट्राई कर सकते हैं वैसे। You can also try once again। 6 into -2 पहले सॉल्व होगा। -12 into -6, ये +72 Sir, of मतलब 70। multiplication. हाँ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज करके ये आंसर आ सकता है, बट दैट वी नीड नॉट वरी राइट नाउ। हमारा आंसर जो है ये करेक्ट है 6370। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन 10 में अभी आंसर फिलहाल ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप पांचवा ऑप्शन यहाँ पे लिख लो 6370। ऑफ कोर्स राइट नाउ यू डोंट हैव नोट्स, तो आप स्क्रीनशॉट निकालना रह गया। इसको आप ऑप्शन नंबर 5 करके लिख डालो, पांचवा ऑप्शन। ओके, सर एडवांस नोट्स कब मिलने वाले? यू विल गेट विद इन अ वीक। एक्चुअली प्रिंटिंग के लिए डाल दिए हैं हमने, आ जाएगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट ये हुआ सर मैंने 10th 7000 क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेस्ट नहीं की। बोलो बोलो। सब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट आपने चेक नहीं की? नहीं चेक नहीं किए। आपको मंडे को मार्क्स मिलेंगे बेटा। यू विल गेट द मार्क्स ऑन मंडे। फॉर यू इट इज one paper, फॉर मी देर आर 60 पेपर्स। और सॉफ्ट कॉपी में चेक करना थोड़ा सा टाइम लगता है, सो प्लीज बियर विथ इट। थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पे, आज मेरा मूड है कि ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड्स करेंगे अभी आज से। ये आपको सर काला ही अच्छा लग रहा है। पर सर उसके ऊपर लिखने के लिए व्हाइट कलर यूज कीजिए। चलो नेक्स्ट। ये रेड में थोड़ा सा ऑड लग रहा है। 11th क्वेश्चन वी विल सॉल्व नाउ। क्वेश्चन नंबर 11 दिखाई दे रहा है ठीक से सबको? यस सर। सर अच्छा दिख रहा है। Question number 11. The sum of two numbers is 40 and their difference is 4. Then the ratio of the numbers is. Of course. ये जो 11th और 12th 11 multiply by 2 करना 22 as 18 22 as 18 और उनका डिफरेंस 4 है और सम भी 40। Okay, very good. See, यहाँ पे आप डायरेक्टली इन नंबर का रेशोज दिया है। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स 11 9 11 18। इनका एडिशन अगर आता है डायरेक्टली 40, सो देन इट्स ओके। इफ इट इज नॉट कमिंग, जैसे यहाँ पे देखो 11:9 है, इन दोनों का एडिशन 20 आ रहा है, लेकिन इनका अगर हमने डबल लिया 11 2 जा 22 9 2 जा 18, तो 22 और 18 का एडिशन 40 आ रहा है और डिफरेंस 4 आ रहा है। दैट मीन्स द आंसर इज 22:18
उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 11:9। लेकिन ये समझने के लिए, ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए आपको कैंसलेशन आना चाहिए और रेशो का कंसेप्ट पता होना चाहिए। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगले क्लास में डायरेक्टली इक्वेशन बना के भी सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे उसको मैं उस मेथड से बता देता हूँ। लेट दोज टू नंबर्स बी x एंड y। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड लेट द सेकंड नंबर बी y। तो उन दोनों का सम जो है इट इज 40 और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है इट इज 4। तो ये दो इक्वेशन हमें मिले हैं। से दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। और इन दोनों इक्वेशन को अभी हम ऐड करेंगे। एडिंग these two equations we will get x plus x 2x, y minus y 0, 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये y minus y कैंसिल हो जाएगा। 40 plus 4 44 और यहाँ पे है 2 into x is equal to 44, divide by 2 on both side। If I divide by 2 on both side, here 2 will get cancel and x will be 22। मतलब पहला नंबर मुझे मिला x का वैल्यू 22 और दूसरा नंबर कितना मिलेगा। तो आपको पता है कि दोनों नंबर का सम 40 है, एक नंबर 22 है, तो दूसरा नंबर y कितना मिलेगा 18। इन दोनों का डिफरेंस 4 आना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों का रेशो जो है 22:18, इसको हम डिवीजन के फॉर्मेट में ऐसा लिख सकते हैं 22/18 और यहाँ 22 को लिख सकते हैं 11 2 जा, 18 को लिख सकते हैं 9 2 जा। ये 2 कैंसिल होगा, आंसर 11/9 आएगा और रेशो में उसको 11:9 ऐसा लिखेंगे। तो ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, देयरफॉर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, ये सबको समझा क्या? थोड़ा सा हाई लेवल कंसेप्ट है, लेकिन Yes, sir. दिमाग में घुसा क्या? Sir, yes, sir. Can you repeat, sir? हाँ बोलो। Yes, sir. यस, किसी को नहीं समझा ऐसा है क्या कोई स्टेप? नहीं सर। ओके, वेरी गुड। दिस इज Sir, द can I वे just टू see, sir? सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इक्वेशन बना के हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो, ये हमें पूछा गया कि उन दोनों नंबर का रेशो फाइंड आउट करो, इसीलिए हमने ये वाला पार्ट लिया है। वैसे आंसर यहाँ पे हो गया कंप्लीट, पहला नंबर 22, दूसरा नंबर 18, बट इन द क्वेश्चन वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ द टू नंबर्स। तो रेशो मीन्स वी हैव टू टेक देयर कंपैरिजन, डिवीजन। तो 22/18 यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 11 जा, 2 9 जा, 11:9 इज द आंसर। ठीक है, ये था 11th क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि लिख रहे हैं? सर लिख लिया। प्लीज राइट डाउन इन द नोटबुक। हाँ सर, लिखने के लिए टाइम नहीं बचता सर। हाँ, आई एम लिखने के लिए टाइम नहीं है, बाद में लिखेंगे होमवर्क के लिए। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बट राइट डाउन, और लिखने के बाद मुझे उसके फोटोज भेजो। सर हमने स्क्रीनशॉट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। ओके ओके, हाँ मैं क्लास खत्म होने के बाद इसका फोटो आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। सर, यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड शॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सर मैंने स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लिया तो बहुत अच्छा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। अ नंबर इज, लिखने का टेंशन मत लो, अभी समझ लो अच्छे से। मैं इसके फोटोग्राफ ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आराम से लिख लेना बाद में 8 बजे के बाद। ओके, डोंट वरी, राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड नेक्स्ट। ग्रुप पे भेजने को बोलो ना। हाँ मैं भेज दूंगा, मैं ही भेजूंगा ग्रुप पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। सर आप सेंड कर रहे हो? यस, क्वेश्चन नंबर 12। ऑडियो ऑफ करो अपना। A number is doubled and the sum of that two numbers is equal to 54. Find the numbers. अभी यहाँ पे सीधे वो दो नंबर ही पूछे हैं, तो यहाँ पे सीधे वो दो नंबर ही पूछे हैं। 1836। एक इसका आवाज है रे, रिफ्लेक्ट हो रहा है।
मेरा आवाज मुझको ही सुनाई दे रहा है. Okay. A number is doubled and the sum of those two numbers is equal to 54. Then find the numbers. देखो, एक नंबर हाफ रहना चाहिए, दूसरा उसका डबल रहना चाहिए. जैसे 9 2 18, 18 2 36, 16 2 32. ऑप्शन 4 तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में एक नंबर दूसरे का डबल नहीं है, और उन दो नंबर का सम जो है वो 54 आना चाहिए. तो सम 54 आ रहा है और वन नंबर इज डबल ऑफ द अदर. यहाँ पे ये तीन ऑप्शन में से आंसर आ सकता है. अभी किसका सम 54 है चेक करो. ऑप्शन 2. ऑप्शन 2. ओके, सो 18 and 36. A number has to be double of the other. तो यहाँ 36 18 का डबल है और उन दोनों का सम जो है वो 54 आना चाहिए. तो 18 and 36 is the right answer. ऑप्शन देख के ही आपको तुरंत आंसर मिल जाता है. सबको समझ में आया? यस सर. Yes, sir. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीटेड. 12 के बाद 13. देखो अभी 13 क्वेश्चन के आगे ये मल्टी आंसर टाइप है. मल्टी आंसर टाइप मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट रह सकते हैं. अभी देखो a and b are two integers, then a plus b also is an integer. आपको ये कौन सा प्रॉपर्टी है याद आ रहा है क्या? Which is this property? This is called as closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी. Closure A मतलब plus B is equal to B plus A वो? no, that is commutative. The property is अगर वो प्रॉपर्टी ये था, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. Sir, that property is input is equal to output. हाँ, अगर ये दोनों a एंड b इंटीजर है तो आंसर भी इंटीजर ही आता है कि हमें चेक करना चाहिए. तो आपको पहले से पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स फॉलो फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल एज फॉर मल्टीप्लिकेशन. बट डिवीजन डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि डिवीजन में अगर हमने दो इंटीजर का डिवीजन लिया तो वो इंटीजर नहीं आता है, वो कभी कभी फ्रैक्शन भी आता है. जैसे यहाँ पे 2/3 फ्रैक्शन आया है. सो बट एडिशन, दोनों इंटीजर का एडिशन हमेशा इंटीजर आता है, दोनों इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हमेशा इंटीजर आता है. अरे यहाँ पे नॉट लिखा है तो ये गलत है, नॉट लिखा है तो ये गलत है. And a into b is an integer. Yes, this is true. A divided by b is an integer. This is false. ये आंसर नहीं है. So option 1 and 3, these two options are correct. और जैसे मल्टी आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 भी ऑप्शन करेक्ट रह सकते हैं. मल्टी आंसर में चारों में से 4 भी कभी कभी करेक्ट रहते हैं, कभी कभी 3 करेक्ट रह सकते हैं, कभी 2 करेक्ट रह सकते हैं. ओके, आप चाहे तो चेक करके देखो कि कोई भी दो इंटीजर को आप ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर इंटीजर ही आता है. दो इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही आंसर आता है. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट Clear, sir. Yes sir. क्वेश्चन 13 डन. Yes sir. क्वेश्चन नंबर 15. Yes sir. स्टेटमेंट 1 सेज दैट. अच्छा, इस यहाँ पे इस स्टेटमेंट 1 में एक करेक्शन करना है. हमें ये इक्वल टू 0 रब करना है. दिस वी हैव टू रिमूव. ओके, नाउ वी कैन सॉल्व. For any integer x, we have x plus 0 equal to 0 plus x is equal to x. यहाँ equal to 0 के जगह equal to x लिखना है. Okay, so now this is a true statement.
and 0 is called additive identity element under addition for integer. This is also true statement, and here we can say option 1 is correct. Both the statements are true, and statement 2 is correct explanation of the statement 1, because this is additive identity. 0 additive identity है, इसलिए 0 में x ऐड करने के बाद x ही आंसर मिलता है. तो यहाँ इक्वल टू 0 को कट करके वहां इक्वल टू x लिखो, ये करेक्शन करना है. अभी ऑप्शन 1 करेक्ट आएगा, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी. 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बस 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 समझा. Yes, sir. ओके ओके ओके. चलिए यस सर बोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23. क्वेश्चन 22. ओके. हाँ, अभी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा है, देखो. पे ब्रैकेट 1 -1 1 +1 -1 +1 -1 like this 101 times. So इसका मीनिंग क्या है? देखो, अगर हमने 1 -1 ये एक बार हुआ, ये 2 बार हुआ, +1 -1 3 बार 4 बार, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, तो लाइक दैट इट कंटिन्यूज. तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर हमने एक बार लिया तो आंसर 1 आता है, 3 बार लिया तो ये 1 -1 कैंसिल होके आंसर 1 आएगा, 5 बार लिया Sir, one तो आंसर 1 odd आएगा. number times one आ रहा है. ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आंसर 1 आ रहा है. अगर हमने इवन नंबर ऑफ टाइम्स लिया रहता तो 1 -1 कैंसिल होके -1. 0 आएगा, 0 आएगा. 1 -1 0, 1 -1 0. तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर लिया तो आंसर कितना आता है? 0. ये समझ में आया क्या सबको? सर दीपक सर ने अभी ये Sir, Deepak send. यस यस यस. Sir, Deepak sir send. एक मिनट. 101 टाइम्स है, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? वो अभी +1. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके. एक आखिरी का डाउट इस वर्ग का ले लेंगे. 23 क्वेश्चन. प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स इज 139750 and product of 2 of them is -2150. then the other number is. देखो, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ये जो तीनों इंटीजर्स है उसको हम लेंगे x, y एंड z. इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमें दिया हुआ है 139750. ओके. उसमें से दो इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वो -2150 दिया है, तो y और z का प्रोडक्ट हम लेंगे -2150. हमें पूछा गया कि अदर नंबर इज, x का वैल्यू पूछा. अदर नंबर मतलब ये दो छोड़ के जो तीसरा है x, वो फाइंड आउट करो. तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशन का हमें डिवीजन लेना पड़ेगा 1/2, ताकि अभी x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन वाई जेड ये आएगा, और ये वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, लेफ्ट में x का वैल्यू मिलेगा, और यहाँ 139750 अपॉन -2150. तो 139750 अपॉन -2150 ये डिवीजन आपको सॉल्व करना है. तो Sir, कल- -65 answer है. कल आप ये सॉल्व करके मुझे आंसर बताना कितना आता है x का वैल्यू. कैलकुलेटर पे मत Sir, सॉल्व. -65. ओके, थैंक यू.
समझ में आया सबको? Bye, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बाय, सी यू टुमारो। Bye. See you वर्कशीट 3 के डाउट्स कल डिस्कस करेंगे। discuss करेंगे. Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. Yes. Bye. Bye, sir. जिसका लिखना बचा है उनको मैं फोटोज भेज दूंगा ग्रुप पे, आप लिख लेना।